डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के चक्कर में जो है पूरी कंट्री परेशान है। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज जो है परेशान है। जो 1 रुपए के सामान के लिए हम अब कोई कंट्री जो है 1.5 रुपए दे रहा है, कोई कंट्री जो है आपका 2 रुपीज़ दे रहा है, कोई कंट्री जो है 3.5 रुपए दे रहा है। तो यानी जो है अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जी का जो अभी जिस सिचुएशन में वो टैरिफ वॉर एक तरीके से आंदोलन शुरू किया हुआ है उन्होंने, कि हम जो है अमेरिका को सुपर पावर से भी ऊपर लेके जाएंगे। वो वाला थेथरोलॉजी जो है ना समझ नहीं आता। उस थेथरोलॉजी के चक्कर में एक इंसान की थेथरोलॉजी जो अपनी थेथरोलॉजी जो है एक मार्केट में स्थापित करने के लिए, मार्केट में मतलब प्रूफ करने के लिए पूरी कंट्री से वो दुश्मनी लेने में लगा पड़ा है। अब अब बाकी के कंट्री को ये सोचना पड़ेगा क्या कब तक हम अमेरिका के मार्केट के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, मतलब डिपेंड रहेंगे। अब जो है और भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको कोई ना कोई तीसरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एक दूसरे के मार्केट को ओपन करना पड़ेगा ट्रेड के लिए। जब तक आप एक दूसरे के, अगर आप एक ही कंट्री के ऊपर सारा अगर डिपेंड रहेंगे तो आप, वो कंट्री कभी ना कभी आपको ब्लैकमेल करेगा। ये इतिहास रहा है कोई भी कंट्री का अगर आप देखें। ठीक है, पहले चीन भी ऐसा ही करता था। चीन को लगता, चीन के ऊपर सारे डिपेंड हो चुके थे क्योंकि वो खिलौने सस्ते बना रहा था, बहुत सारी मटेरियल जो है। जबकि चीनी प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होता। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी जो है स्टैब्लिश्ड, उसकी जो फीचर्स, उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो मैकेनिक पावर होती है वो काफ़ी अलग होती है। बट आप किसी और कंट्री से माल खरीद रहे हो तो किसी और कंट्री का माल देखिए, वो तो हमेशा आपको सस्ता देगा। सस्ता ज़रूर रहेगा बट टिकाऊ नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है अगर कंट्री में अगर सेल्फ मेड, फॉर एग्जांपल इंडिया अपनी कंट्री के अंदर ही अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है वो 1 रुपए है। अब अगर चीनी कंपनी भी जो है अगर वो 1 रुपए में अपनी प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट चीनी कंपनी 1 रुपए में बेचेगा तो फिर तो यहाँ की प्रायोरिटीज इंडियन पब्लिक की ये रहेगी पहले इंडियन मार्केट वाली की प्रोडक्ट खरीदा जाए। इसलिए चीन जो है उसको 0.75 रुपीज़ में बेचता है, 0.75 पैसे में। तभी जाके उसके मार्केट जो है कैप्चर कर पाए, दूसरी मार्केट को कैप्चर कर पाता है और जो है मार्केट में अपनी प्रॉफिट जो है डबल कर पाता है। उसका गेम होता है नंबर्स ऑफ प्राइस पे नहीं, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी पे होता है, कि जो है वॉल्यूम पे होता है। आप जहाँ 1 रुपए में एक माल बेच रहे हो, 75 पैसा करके वो 2 माल बेच देगा। प्रॉफिट उसका वहाँ निकल गया। इसलिए जो बता रहे हैं, जो है चीन में भी ऐसा, इंडिया जो है ऐसा ही हो रहा था कि इंडिया चीन के प्रोडक्ट में ज़्यादा घुसने लगा था। ऐसे ही अगर आप देखेंगे अमेरिका, अमेरिका में जो है अगर आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट उनके जो है, सारी कंट्री उनके ऊपर डिपेंड है। आईएमएफ जितने भी होते हैं, वर्ल्ड बैंक जितने भी होते हैं, जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं, सारे अमेरिकन कंपनियां हैं। जितनी आप कोको कोला देख लें, पेप्सी देख लें, सारे अमेरिकन कंपनियां हैं। ठीक है, तो सब डिपेंड हो चुकी हैं। और अगर आप देखें जितनी भी कोका कोला कंपनी या पेप्सी देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो उनका ब्रांड आके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। अब जो है सिचुएशन अब ऐसा क्रिएट हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्रिएट कर चुका है, अब वो चाहता है कि बाकी कंट्री को एक साथ आना चाहिए। अमेरिका को बाइकआउट करना चाहिए, उनके प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए। कोई भी कंट्री के अगर अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को बढ़ावा दे, अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट जो होती है उसको बढ़ावा दे। ठीक है, उसको बढ़ावा दे। और दूसरा, एक दूसरे को कंट्री से ट्रेड शुरू करनी चाहिए। लाइक अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान तो सिनेरियो अभी अलग है। पाकिस्तान को हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, उसके इंडिया अभी जो कर रहा है पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल 100% सही है। और रही बात चीन की, चीन को भी अब ट्रेड, चीन के साथ में इंडिया का ट्रेड शुरू करना चाहिए। जापान के साथ हम लोगों ने ट्रेड शुरू किया हुआ है, रूस के साथ किया हुआ है, ब्राज़ील के साथ अब स्टार्ट कर दिए। तो जितनी भी बड़ी कंट्रियां हैं एक्सेप्ट अमेरिका, अमेरिका में जो है ऑल ओवर वर्ल्ड की पब्लिक जाके रहती है। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा बिच्छू काटा है, कौन सा सांप काटा है, जो उड़ती हुई तीर ले ले चुका है वो। मतलब किसी पे 350% पेनल्टीज, किसी पे 250%, किसी पे कुछ अनाप शनाप रात में सपने में उठता है
सपना आया कि भाई इंडिया के ऊपर आज 100% लगाना है, लगा दिया। फिर कल को सपना आएगा कि नहीं 250% लगाना है, मेरा मूड नहीं बन पा रहा, भाई मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा कुछ। तो फिर दिक्कत यहाँ ये आएगी, वो तो कभी भी किसी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। फिर तो उसकी क्या गारंटी है, उसकी लैंग्वेज की कितनी वैलिडिटी होगी कि आज अगर बोल दिया कि ठीक है मैं जो है टैरिफ विड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन कल नहीं लगाएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो जो विश्वास जो होता है ना, डोनाल्ड ट्रंप ऑल ओवर कंट्री के लिए खो चुका है। तो अब ये है कि जितनी भी कंट्रियां बची हुई हैं, सबको अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे एक दूसरे के ट्रेड के लिए। ठीक है, एक दूसरे के ट्रेड के लिए जब आप दरवाज़ा ओपन करेंगे, एक दूसरे के प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करेंगे, तब जाके अमेरिका को भी पता चलेगा कि हमने ये एक मौका दे दिया सारी कंट्री को एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए। पहले जब तक अमेरिका शांत था, तब तक ठीक है, अमेरिका के साथ हर दुनिया कर रही थी। ठीक है, और अमेरिका ये भी चाह रहा था, यही चाह रहा था पहले, उनकी पॉलिसी यही थी कि कोई भी कंट्री एक दूसरे से ज़्यादा ट्रेड ना करे, सब हमसे करे, हमारा माल बाहर जाए, हम दूसरे खरीदें, ऐसा करें। लेकिन चीन जो है इंडिया के साथ ना करे, रूस इंडिया के साथ ना करे। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिस पे जो है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन ऐसा होता है कि आपने जैसे सिचुएशन हुआ, जैसा सिचुएशन क्रिएट है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इमीडिएटली डिसीजन लेते चले गए, और लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप लूज़ करेंगे, अपने पब्लिक को लूज़ करेंगे, अपनी प्रॉफिट को लूज़ करेंगे, अपने मार्केट को लूज़ करेंगे, अपने प्रोडक्ट को लूज़ करेंगे, हर चीज़। आप जिस भी प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को लूज़ कर देंगे, उसकी प्रॉफिट को लूज़ करेंगे, विश्वास को लूज़ करेंगे। क्योंकि आपके अंदर क्विक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो कंट्री ग्रो कर नहीं सकती। वही कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जो चीन से कभी ट्रेड नहीं हो सकता था, वो काम कर रहे हैं। चीन के साथ डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू कर रहे हैं। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। ये छोटे-छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, ये आपके विश्वास को जगाता है। एक दूसरे के कंट्री के ऊपर विश्वास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आपकी जो है एक तरीके से एक दूसरे का ट्रेड कंटिन्यू चलता रहे, ये एक सटीक ऑप्शन है। एक दूसरे को विश्वास करना पड़ेगा। मोदी जी कर रहे हैं। हालाँकि अब चीन पे कितना विश्वास कर सकते हैं, ये तो समय के बाद ही, कुछ समय के बाद पता चलेगा। बिकॉज़ चीन पे कोई भी कंट्री भरोसा नहीं करता। जहाँ तक कि वो बताते हैं कि रसिया जो है उनका ख़ास दोस्त है। बट रसिया का भी कोई ट्रेड परसेंटेज वाइज़ कुछ ज़्यादा ट्रेड ख़ास है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है ऑल ओवर जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं, जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, या छोटे हों या बड़े, मेरे हिसाब से छोटे-बड़े सबको एक दूसरे का प्रोडक्ट के लिए मार्केट ओपन करना चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शुरू कर देनी चाहिए। चाहे जापान के साथ हो, चाहे रूस के साथ हो, चीन के साथ हो, या फिर आप बात करें ब्राज़ील के साथ हो, चाहे छोटे-मोटे कोई भी कंट्रीज़ हो। बिकॉज़ अगर आप एक दूसरे के मार्केट को ओपन रखेंगे, तो कोई तीसरे को मौका नहीं मिलेगा इस तरह के टैरिफ बढ़ाने का। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें से ना फिर मार्केट डिस्टर्ब होता है, और उस मार्केट में पिसता कौन है? छोटे-मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो पिसता है, छोटे-मोटे जो एक्सपोर्टर होते हैं वो पिसता है। क्योंकि उनकी जो है प्रॉफ़िट लिमिटेड होती है, वो छोटे-मोटे प्रॉफ़िट पे काम करते हैं। अब अगर आपने सडनली उस पे टैरिफ का वॉर लगा दिया, तो उस पे जो है ना उनके प्रॉफ़िट का मार्जिन पूरा चला जाता है। फिर उनको मार्केट कैप्चर करने के लिए टाइम लेता है वो। अब मान लीजिए अगर 50% आपने टैरिफ लगा दिया, तो उनकी पूरा प्रॉफ़िट तो आधा चला ही गया उनका, ठीक है? तो अब उन प्रॉफ़िट करने के लिए फिर उनको पास आउट करना पड़ेगा उनकी पब्लिक को। अब ₹1 की चीज़ ₹1.5 में उनको बेचना पड़ेगा, बिकॉज़ कंपनी फ्री में काम नहीं करती। कंपनी के अपने खर्चे होते हैं, कंपनी के हर काम चीज़ें उनके ऊपर हर चीज़ के एक्सपेंसेस होते हैं। तो उस चीज़ के लिए अब जो है उनकी पब्लिक को ही लूज़ होगा सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब अब इतना, मतलब ये कितना ट्रम्प सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। बिकॉज़ ट्रम्प जो वहाँ की जो कोर्ट है, वहाँ की जो अदालत है, उसने भी बोल दिया ये वैलिड नहीं है। ये मार्केट को परेशान कर देगा, मार्केट को तबाह कर देगा, यहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं हो पाएगी, हाउसिंग की डिमांड घट जाएगी, हर चीज़। तो ये चीज़ें जेन्युइन है कि जो है क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है?